A very good morning, class third students. How are you all? So take out your English textbooks and open it on chapter number 10, My Lovely Grandfather. Yesterday we were discussing this chapter and let me rewind that and एक बार हम आपको बता देते हैं कि इस स्टोरी में हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि एक स्मॉल टाउन होता है जहाँ पे एक हाउस है जहाँ पे कौन रहता है, एक ओल्ड मैन। उनका एक बेटा है जिसका नाम है मैनफ्रेड और उसकी वाइफ है, उसका नाम है थेकला, और इनका एक छोटा सा सन है, ग्रैंडसन मतलब उस ओल्ड मैन का, जिसका नाम है विल्हेल्म। वो जो बॉय है वो कारपेंटर है, वो कारपेंट्री का काम अपने वर्कशॉप में करता है। क्या होता है हमारी स्टोरी में कि जो ओल्ड मैन है मतलब जो ग्रैंडफादर हैं वो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो अब उनको कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे उनकी आइज़ डिम हो गई हैं या वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं, और जब वो डाइनिंग हॉल में बैठ के खाना खाते हैं तो उनके हाथ से कभी भी कुछ भी गिर जाता है, जैसे कभी वो ग्लास गिरा देते हैं, कभी प्लेट गिरा देते हैं। तो व्हाट हैपन वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है जब वो अपना डिनर कर रहे होते हैं तो जो ग्रैंडपा हैं, जो ओल्ड मैन है, उनके हाथ से प्लेट गिर जाती है और वो टूट जाती है और सारा फूड भी नीचे फ्लोर पर स्पिल हो जाता है। इस बात पर जो उनका सन है और जो उनकी डॉटर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट डे, कल वो क्या करते हैं, अगले दिन वो क्या करते हैं, एक चीप वुडन का बाउल ले आते हैं, मतलब एक लकड़ी का बाउल ले आते हैं उनके लिए, और उनको साइड में बिठा के उसी में खाना खिलाते हैं। कहते हैं कि अब आपसे आप इसी में खाना खाएंगे क्योंकि आप बहुत बर्तन तोड़ देते हैं। देन ये बात ओल्ड मैन को बहुत बुरी लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहते, और क्योंकि जो विल्हेल्म है उनका ग्रैंडसन, वो भी अपने ग्रैंडफादर से बहुत प्यार करता है, उसको भी ये बात बहुत बुरी लगती है लेकिन वो भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी अभी एक छोटा बॉय है। नाउ व्हाट हैपन वन डे, जब वो अपना बॉय और उसकी जो वाइफ है वो अपना काम ख़त्म करके खाना बनाने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है विल्हेल्म वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, वो उसको हर जगह ढूंढते हैं। एंड देन दे फाउंड कि उनके वर्कशॉप की लाइट जली हुई है और वहाँ पे जाके देखते हैं कि विल्हेल्म वहाँ पर कुछ काम कर रहा है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आर यू, सेड द मदर। तो उसकी मदर कहती है कि तुम यहाँ पर हो। व्हाट आर यू मेकिंग हेयर माई सन, वो पूछते हैं, उसका फादर उसको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। द यंग बॉय पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड पुट डाउन द चेजल, लुक एट द पेरेंट्स। वो जो कर रहा होता है उसको काम को रोकता है और दिखाता है, तो वो अपने पेरेंट्स को क्या दिखाता है कि मैंने भी एक वुडन बाउल बनाया है आपके लिए। किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए उसने ऐसे ही एक वुडन बाउल बनाया होता है। द पेरेंट्स लुक एट ईच अदर, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, मतलब उसकी मामा और उसकी फादर। क्यों? और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये देखते हैं कि जैसे उन्होंने अपने फादर के लिए एक बाउल ला के दिया है वुडन का, इसी तरह से उनका बेटा भी उनके लिए वुडन बाउल बना रहा है कि जब वो ओल्ड हो जाएंगे तो वो भी उनको उसी बाउल में खाना देगा जिससे वो भी कोई बर्तन ना तोड़ सकें। वी आर वेरी सॉरी माई चाइल्ड, और ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि हमने अपने फादर के साथ गलत किया। वो बहुत ज़्यादा सॉरी होते हैं और कहते हैं कि बेटा सॉरी, और हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। कम डिनर इज़ रेडी, कहते हैं डिनर रेडी हो गया है और चलो हम खाना खाने चलते हैं। आफ्टर दिस द मैन एंड हिज वाइफ ऑलवेज आस्क द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद हिम एट द टेबल एंड नेवर गेट्स एंग्री विद हिम। तो अब से क्या होता है, कभी भी वो उनके फादर होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, उनके ऊपर कभी भी एंग्री नहीं होते हैं और उनसे हमेशा से प्यार से बात करते हैं, उन्होंने अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स, कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमें उनकी बहुत केयर करनी चाहिए। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर और लव की ज़रूरत होती है, तो वी शुड ऑलवेज बी never misbehave with them and always show them our love, respect and care. So on the next one we will do the book work and notebook work of this chapter. Thank you students.